एक गांव में एक लड़का रहता था। बड़ा वो आलसी किस्म का था, हर काम को टाल देता था। माता पिता बड़ी उसको समझाते थे कि बेटा जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता है, समय की कीमत को समझो। पर वो समझता ही नहीं था। कुछ दिनों के बाद वो लड़का पढ़ने के लिए शहर में चला गया, और जब शहर में गया तो भी उसकी वही आदतें थी, कामों को टाल देना, दोस्तों के साथ रील स्क्रॉल करना, इन्हीं सब में अपना पूरा समय बिता देता था। और जब उसके टेस्ट होते थे तो उसमें इसका स्कोर भी खराब होता था, उसके नंबर अच्छे नहीं आते थे। उस टाइम पे वो मायूस हो जाता था। शहर में जहाँ रहता था उसके घर के बगल में ही एक ईमानदार और सच्चा व्यक्ति रहते थे। एक दिन वो उनके पास गया और जाकर के कहा कि मैं अपने सभी दोस्तों में सबसे पीछे हूं, मैं उन सबसे आगे निकलना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं। आप मुझे कुछ बताइए कि मैं इसके लिए क्या करूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा था और वो राजा बड़ा दयालु था, अपने प्रजा के प्रति बहुत काम करता था। और उसकी एक ऐसा राज्य क्षेत्र में व्यक्ति था जो बहुत ही आलसी था और गरीब भी था। राजा का उस आलसी व्यक्ति से एक दिन मुलाकात हो गया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं तो गरीब भी हूं, पता नहीं क्यों मेरे घर के अगल बगल के लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं, मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि मैं गरीब हूं। तो राजा को दया आ गया और राजा बोला कि तुम एक काम करो, आज सूर्यास्त खत्म होने के पहले, यानी सूरज डूबने के पहले मेरे राज दरबार में आओ, और तुम जितना सोना चांदी चाहोगे सब मैं तुम्हें दूंगा। तुम जितना थैली लेके आना भर के ले जाना, और जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो तुम अमीर हो जाओगे, और सब लोग तुम्हारे कथनानुसार तुम्हारी सब लोग इज्जत करने लगेंगे। ये बोल के राजा चला गया और वो व्यक्ति दौड़ा हुआ अपने घर गया और जाकर के अपनी पत्नी से कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो पत्नी ने कहा कि ठीक है, तब तुरंत तुम जाओ और सारे धन संपत्ति लेकर के आओ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, अभी मुझे भूख लगा है, मुझे खाना खिलाओ, अभी तो बहुत टाइम है जाने के लिए, शाम में तक जाना है मुझे। तो उसकी पत्नी ने बड़ा गरम गरम खाना बनाया और उसको खिलाया, वो भरपेट खाया। खाने के बाद उसको लगा कि थोड़ा आराम भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है। आराम करने लगा, तब तक उसको नींद आ गया और वो 2 घंटा सो गया। 2 घंटा के बाद जगा, अचानक 2 घंटा में सो गया हूँ। छुछुछु राजा ने बुलाया, जल्दी से 2 थैला 3 थैला लिया और थैला लेके दौड़ पड़ा। जैसे जा रहा था, बहुत गर्मी थी, थक गया। कुछ दूर के बाद एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया, बोला थोड़ा आराम कर लेते हैं, अभी भी समय बहुत है। और बहुत ठंडा ठंडा हवा पेड़ के नीचे चल रहा था, उसके छाए में। अब वो ऐसा आराम किया कि वो गहरी नींद में चला गया और 4 घंटा सो गया। 4 घंटे के बाद उसको नींद खुला तो उसने देखा कि अरे ये तो सूर्यास्त तो होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, और मुझे सूर्यास्त के पहले जाना है राज दरबार में।
दौड़ा भागा वहां से, और वो व्यक्ति भागते हुए राज दरबार के गेट पे जैसे पहुंचा, तब तक सूर्यास्त हो चुका था और राज दरबार का गेट बंद हो चुका था। उस व्यक्ति ने बहुत दुख जाहिर किया कि आज मुझे मौका मिला था अमीर बनने के लिए, मैं बहुत अमीर बन सकता था, लेकिन मैंने ये मौका गंवा दिया। व्यक्ति ने अपनी कहानी को खत्म किया और उस लड़के से बोला कि तुम भी समय का कद्र नहीं करते हो, अपने कामों को टाल देते हो। लड़का बात समझ चुका था और लड़के को अपने प्रश्न का जवाब मिल चुका था। उसके बाद वो लड़का वापस आया, समय का कद्र करना चालू किया, कामों को टालना बंद कर दिया और इतना आगे निकला कि कुछ ही सालों में अपने छात्रों के बीच ही नहीं, पूरे कॉलेज में सबसे बेहतरीन छात्र बना। इस कहानी से हमें सीख ये मिलता है कि समय सबसे बड़ा मूल्यवान है। इस समय को व्यर्थ में जाने न दिया जाए, बर्बाद न किया जाए, नहीं तो आपको पछतावे के अलावे और कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम सभी आज से अपने समय का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्य पे बने रहें।